Hi, good evening, my dear boys and girls. If you are dating anyone, bear in mind certain red flags. One of them is colored hair, colored as in red, purple, pink, body piercing, multiple body piercing on their on their forehead, or septum piercing, or lip piercing, or nipple piercing, or belly button, all kinds of piercing, multiple tattoos here and there all over the body, and very weird kind of tattoos. बी केयरफुल ऑफ पीपल हु आर इन न्यू एज हु इज जॉइन सम कल्ट. वो क्या करते हैं ये लोग, फिर वो तुम्हें भी इन्फ्लुएंस करेंगे और तुम्हें उनके साथ ज्वाइन होने के लिए. Another thing is when they make you change your diet. ठीक है, इफ़ यू ईटिंग टू मच ऑफ फ्राइड फूड एंड दे आर कंसर्न अबाउट इट, वो दूसरी बात होती है. बट ड्रास्टिक चेंजेस, लाइक सपोज इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, लाइक आई एम मोस्टली अ वेजिटेरियन. अगर मुझे कोई बंदा बोलता है कि मेरे साथ तुम्हें नॉनवेज खाना होगा, तो आई टेल हिम पोलाइटली, नहीं मुझे नहीं जमता है, मैं खाऊंगी ऑफ हैंडेडली जो मुझे पसंद है, बट मुझे ज़बरदस्ती मत करो क्योंकि मैं एक दाल चावल पसंद हूँ. बी क्लियर अबाउट योर व्यूज़ एंड ओपिनियंस. अगर कोई तुम्हें फोर्स करता है नहीं वीगन बनना है, नहीं वेजिटेरियन ही बनना है, अगर तुम मांस मच्छी खाते हो तो ठीक है, यू कैन नॉट ड्रास्टिकली चेंज फॉर अ पर्सन. अगर तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट जो भी हो, जू हो, और तुम्हें कोई रिलीजन चेंज करने के लिए बोलता है, दैट्स अनदर रेड फ्लैग. अगर तुम विलिंगली चेंज होना चाहते हो तो हो जाओ, बट प्लीज़ वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड अगर वाई नॉट यू फॉलो योर ओन थिंग, बिकॉज तुम अपने इतने सालों से वही कर रहे हो और तुम उनकी भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन फॉलो करते हो. बट ड्रास्टिकली चेंजिंग, जैसे मुसलमान लोग तो एकदम पीछे पड़ जाते हैं, नहीं 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 ये इसको तो हमें मुसलमान बनाना है. तो आई हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक दैट, जहाँ पे शुद्ध ब्राह्मण फीमेल भी एक मुस्लिम से शादी करके वहाँ पे किचन में जाके खीमा बना दी थी. It's just because she loves him, or he's her husband or something. Please, Muslim boys, don't be such a bastards. मतलब why should always only a girl should change her religion? Why can't you accept her as it is? और मरने के बाद किसको पता है कहाँ जाने वाले हैं करके. तुम लोग के जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में. यू आर रियली सेल्फिश एंड कनिंग. तुम लोग किस तरह से लव बॉम्बिंग करते हो वो लड़की को, कैसे फंसाते हो अपने वर्ड्स में थ्रू योर सेक्शुअल प्रिडेटरी चार्म. हाँ, मे बी समटाइम्स द फीमेल थिंग्स दैट ही इज गुड इन बेड ना, तो चलो आई एम सेटिस्फाइड, तो चलो इसी को प्यार मान लेते हैं औरतें. दे आर एडिक्टेड टू योर ऑन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर. और ये तुम्हारे ये एंड गर्ल्स बी केयरफुल, इफ इट्स अ मुस्लिम गाय, ये जनरली मैरिड ही रहते हैं. ये तुम्हें आके कुछ भी बोलेंगे, बट बैकग्राउंड चेक करो. आई हैव सीन फीमेल्स लिटरली wearing hijab, trying to recite Quran, keep fasting during Ramadan. मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लाइव देखी है. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन ऐसा नहीं कि आई हैव नेवर लाइक्ड अ मुस्लिम गाय, बट मैं आई टू बी वेरी स्ट्रेट ऑन द फेस. आई अप्रिशिएट यू, आई रियली लाइक यू, यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन, बट योर रिलीजन इज समथिंग विच आई विल नेवर एक्सेप्ट. एंड ये दिस इज द मेन थिंग. I'll always appreciate, I'll always be your friend. तो बी वेरी वेरी क्लियर, हाई क्लियर बन जाओ इनके साथ. और ये काफ़ी चार्मिंग रहते हैं, ये मैं बोलती हूँ तुम्हें. सो इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट हेटिंग मुस्लिम मैन, बट जनरली क्या होते हैं ना, बड़े एग्रेसिव से रहते हैं. और ये हिंदूज क्या होते हैं ना, इनका क्या है ना, तुम कन्वर्ट भी हो जाओ तो क्या गणपति से क्या यू सिट एंड वर्शिप ऑल दोज थिंग्स, बट यू डोंट माइंड कि चलो यार बच्चे पैदा कर लिए तो कर लेते हैं गणपति की, उसकी करवा चौथ. आई हैव सीन वन क्रिश्चियन फीमेल मैरिड टू अ हिंदू गाय, और वो उससे भी ज़्यादा रिलीजियस, सारे फास्टिंग रखती थी, नाम बदल दिया पूरे का पूरा, completely change. Sometimes they change the entire name ना, मतलब मेड, अगर तुम्हारा नाम सो एंड सो प्रीति है तो तुम उसको कुछ और बनाते हो, अमिता या ऐसा कुछ completely. तो when you are changing yourself for somebody completely,
पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने आप पर कि हम इस तरह से चेंज हो रहे हो करके। और फिर एडिक्शन देखो, डज ही हैव एनी पॉर्न एडिक्शन, इज ही स्मोकर, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, ड्रग्स यूज है, गेमर है। ये गेमिंग के लोग क्या सोचते हैं, डेढ़ शाने समझते हैं, दे आर एसेस आर ऑलवेज ऑन द कंप्यूटर एंड दे थिंक दैट कि दुनिया जीत ली है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स गैदर करके। क्या ये कमाता है? और कैसे अपने हेल्थ का कैसे रखता है ख्याल? इज ही हाइजीनिक? इज ही रूड, obnoxious टू द टू 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 यू इन प्राइवेट, लेकिन बाहर चार्मिंग है? ये नौकर लोगों से कैसे बातें करता है, या लेबर क्लास से कैसे बातें करता है या करती है? आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ वेज, गर्ल्स एंड बॉयज। लड़कियां भी बहुत कोशिश करती है कि वो अपने स्पाउस को चेंज करे, या उनकी रिलीजन चेंज करे, उनकी डाइट चेंज करे, उनकी ड्रेसिंग सेंस, इफ इट इज़ फॉर द बेटर एंड इट इज़ इम्प्रूविंग योर लाइफ स्टाइल, वाई नॉट? बट डोंट थिंक ये सच्चा प्यार है। इट इज़ जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। इट इज़ जस्ट दैट वी आर सो नीडी, सबमर्सिव एंड डेस्परेट टू हैव अ कंपेनियन कि हमें जो मिल जाता है हम उसके साथ चेप जाते हैं। सो अब्यूजिव बिहेवियर। इनकी फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं? इनको कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है? इनको कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है? या लड़के को कुछ नहीं मतलब होंगे कोई सेक्सुअल डिजीजेज, या लड़की को कुछ? उसका पास्ट कैसा है? मतलब इतना, मतलब थोड़ा बहुत तो ध्यान रहना चाहिए। शी ऑफ फ्लर्ट नहीं, वो बदल जाएगा आप तो शादी के बाद। नहीं, ऐसे लोग नहीं बदलते। दे आर वेरी सेल्फिश, they are very cunning people. So all you would do is just have an extra additional burden of having a child, that's it, and hang around with the family. That person might even dump you over a period of time. And financial condition कैसी है? Are they all excessively dependent on you all the time? When they are going out, you're the one who's paying for it, you're the one who's picking up the tab. Even as a girl, is she even saying ki let's go split sometimes and taking the responsibility for it? So is it only a superficial thing about only good looks? और ये जो जिम में जाती है, क्या बॉडी है, अरे जिम में जाता है, क्या मसल्स है, क्या एब्स है? So all these are like red flags. Bear this in mind, that drastically changing yourself for a person is absolutely not worth it. It's hell and misery, trust me. In the initial stages it looks like a Bollywood lovely love story or something amazing, great, feeling great. It doesn't last. You have to live with that person. You have to live with that person's bad habits, bad behavior. So please consider all these points rather than just rushing into, because the movies, the TV series, the music videos, the literature, the magazine, the books is brainwashing you into thinking true love wins in the end. Don't be lame asses. Take charge of your life. Take responsibility कि yes, I'm going ahead, and pros and cons देखो. Yes, that person must be having some good quality. This is a bad, this is good, this is good, this is bad. कोई भी perfect नहीं होता. हम कोई भी perfect नहीं है. Okay, that's all. My 2 cents. I will be speaking about relationships. I have very live experiences of people around me and people whom I know personally कि जो इस चक्की में पिस चुके हैं, like literally, and there is no way out. So please take care of yourselves and don't be so paranoid. Life में आगे बढ़ के उसको फेस करना है. अच्छा, this is the guy I like. अभी मैं क्या करूँ? If I'm going ahead तो मुझे ये सारे problems face करने पड़ते, rather than playing the victim in the end and saying I'm an empath, I tried to save him, I tried to save her, she was such a slut but I loved her. नहीं, you don't have to do that. You have to be realistic कि no, this is the kind of a person this person is narcissistic, toxic. हम नहीं चेंज कर सकते इनको, ये सिर्फ नाटक करते हैं. They modify their behavior to trap you. So give it a time, give it a thought, take it easy. But relationships are relationships at the end of the day, and
be ready to face the bad things also, not just the good things of going on a date, having sex, and getting gifts and all that drama shama of texting and all that. Sorry, I have to be very blunt, I have to be very straightforward, but अभी ऑमलेट बनाना है तो अंडों को तो तोड़ना तो पड़ेगा ही, राइट ना? Okay, take care guys and have a lovely day.